नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोदाइज क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। बीए, बीएससी, बीकॉम सभी फर्स्ट ईयर वाले छात्रों के लिए फाउंडेशन कोर्स के अंतर्गत योग एवं ध्यान वाली सीरीज के अंतर्गत दोस्तों एक और नया सेशन अर्थात कि एक और नए भाग पर हम आज डिस्कस करने वाले हैं। छोटा सा भाग होने जा रहा है, मात्र 10 क्वेश्चन हम इस भाग में डिस्कस करेंगे और इसी के साथ में दोस्तों हमारी 5 यूनिट के माध्यम से अर्थात कि इस 5 भाग के माध्यम से इस पूरे सब्जेक्ट से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उन पर हम डिस्कशन कर चुके हैं। ये समझ के चलिएगा आज के इस भाग के बाद में। और इसके बाद में एक 50 क्वेश्चन का एक मॉडल पेपर के रूप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का सेशन में आपको और प्रोवाइड करने वाला हूं, जो संभवतः कल की डेट में आपको इवनिंग में 6 बजे ही मिल जाएगा। क्लियर है ना? तो मेरे प्यारे दोस्तों, फाउंडेशन कोर्स में अब कुछ भी करने की आपको आवश्यकता नहीं है। बीए फर्स्ट ईयर की या बीए, बीएससी, बीकॉम सभी के लिए बोल रहा हूं मैं। फर्स्ट ईयर की अगर बात करें तो इंग्लिश को मैं कंप्लीट कर चुका हूं, हिंदी कंप्लीट हो चुकी है, योग और ध्यान भी आज कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में मात्र आपका एनवायरमेंट बचता है, पर्यावरण बचता है दोस्तों, उसको भी हम बहुत जल्दी अर्थात कि एक आध दिन के गैप में ही उसको भी कंटिन्यू कर लेंगे। इसी के साथ में फर्स्ट ईयर के सभी छात्रों के लिए फाउंडेशन कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट एमसीक्यू सीरीज के माध्यम से कंप्लीट एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर जितने भी इंपॉर्टेंट हो सकते थे आपके एग्जाम के लिए, वो सारे मैं प्रोवाइड आप लोगों को कर चुका हूं। आइए दोस्तों शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। अच्छा, कुछ नए दोस्त हैं जिनको अभी डाउट जा रहा होगा कि सर ठीक है, आज का सेशन तो हम देख रहे हैं लेकिन इससे पहले के सेशन कहां मिलेंगे, या अभी आपने कहा कि हिंदी और इंग्लिश हम कंप्लीट कर चुके हैं, वो कहां मिलेंगे, या अन्य विषय जो है बीए फर्स्ट ईयर के, बीए सेकंड थर्ड ईयर के जो अन्य विषय हमारे द्वारा पढ़ाए गए वो कहां मिलेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, उसके लिए आपको हमारी प्लेलिस्ट को वॉच करना होगा, प्लेलिस्ट को विजिट करना होगा। प्लेलिस्ट में आपको सभी सब्जेक्ट पूरे क्रम से देखने को मिल जाएंगे। जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हैं उस सब्जेक्ट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपके सामने वो सभी लेक्चर पूरे क्रम से आ जाएंगे जिन पर हमने लेक्चर लिया है। क्लियर है? और इसके अलावा अगर नहीं पहुंच पा रहे आप प्लेलिस्ट में, तो उसकी भी बंदोबस्त किया गया है आप लोगों के लिए। आपको चाहिए कि आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक हमने दी गई है, उस लिंक पर क्लिक करके और हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। जैसे ही आप ग्रुप को ज्वाइन करोगे दोस्तों, आपके सामने जो है सारी लिंक जितनी भी हम पढ़ा रहे हैं, जिससे अगर आपने बीए फर्स्ट ईयर का ग्रुप ज्वाइन करते हो तो बीए फर्स्ट ईयर के सारे सब्जेक्ट आपके पास में व्हाट्सएप ग्रुप पर ही आ जाएंगे। उससे रिलेटेड नोट्स के लिंक भी आपको वहीं पर प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। क्लियर है? आइए दोस्तों शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं कि ओम को और किस नाम से जाना जाता है। ओम को और किस नाम से जाना जाता है। ओम को और किस नाम से जाना जाता है, बताइए। 4 ऑप्शन है, प्रणव, प्राण, ध्यान या धारणा। तो दोस्तों मैं ही बता देता हूं, ऑप्शन इसका ए सही होगा, प्रणव ईश्वर। प्रणव ईश्वर जो है, ओम को प्रणव ईश्वर भी कहा जाता है। क्या? प्रणव ईश्वर। ठीक है ना? इसलिए इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, ओम कितनी ध्वनियों से मिलकर के बना है। ओम कितनी ध्वनियों से मिलकर बना है? तो दोस्तों ओम जो है 3 ध्वनियों से मिलकर के बना है। ओम 3 ध्वनियों से मिलकर बना है, आ से, या से और मा से। ठीक है? तो ओम 3 ध्वनियों से मिलकर के बना है, 3 ध्वनियों से मिलकर बना है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ओम का उच्चारण कितने प्रकार से हम कर सकते हैं। तो ओम का उच्चारण भी बेसिकली 3 प्रकार से ही हम कर सकते हैं। और कितनी बार करना चाहिए, कितनी बार करते हैं, यह भी याद रहे, कितनी बार करना चाहिए। तो ओम का उच्चारण 5, 7, 11 या 21 बार करना चाहिए पुराणों के अनुसार। फिर से रिपीट कर रहा हूं, प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि हमें पुराणों के अनुसार जो है ओम का उच्चारण कितनी बार करना चाहिए। तो ओम का उच्चारण 5 बार, 7 बार, 11 या फिर 21 बार हमें ओम को उच्चारण करना चाहिए। क्लियर है? इसलिए इसका ऑप्शन तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसका उच्चारण हम 3 प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है ना? और कितनी बार? तो 5, 7, 11, 21। क्लियर है? अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न है, मंत्र जप एवं कीर्तन, है ना, कीर्तन भजन का प्रभाव किस पर देखा जाता है। जो मंत्र जप होते हैं या जो भजन होते हैं, उसका प्रभाव बेसिकली किस पर होता है, हमारे शरीर के किस भाग पर होता है।
शरीर पर होता है, कंप्लीट पूरी बॉडी पर होता है भजन कीर्तन का प्रभाव, या यकृत पर होता है, या बक्षीय स्थल पर होता है, या दाएं मस्तिष्क पर होता है। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं मंत्र जप या कीर्तन भजन का जो प्रभाव होता है, ये सकारात्मक जो प्रभाव होता है, ये हमारे दाएं मस्तिष्क पर इसका सीधा प्रभाव पड़ता है। ठीक है ना। जैसे इसीलिए तो जब भी कभी आप मंदिर में एंट्री करते हैं तो अंदर एंट्री करते ही आपके हाव भाव बदल जाते हैं, वहां का एनवायरमेंट ही इस प्रकार का सकारात्मक एनवायरमेंट आपको मिलता है कि वहां से आपके विचार ही बदल जाते हैं। दरअसल वो आपके विचार नहीं बल्कि आपके दाएं मस्तिष्क के विचार बदल रहे होते हैं। ठीक है ना। तो इसलिए कहा गया कि मंत्र जप का या कीर्तन भजन का प्रभाव सीधे हमारे दाएं मस्तिष्क पर पड़ता है, इसलिए ऑप्शन सा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भक्ति योग किसका प्रतीक है? भक्ति योग, भक्ति योग, भक्ति योग किसका प्रतीक है? भावना का, ध्यान का, ज्ञान का, या फिर कर्तव्य का? तो भक्ति योग जो है दोस्तों ये भावना का प्रतीक है, ये भावना का प्रतीक है। भक्ति भावना से ही संबंधित होती है। ठीक है ना। इसलिए इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मंत्र जप एवं प्रार्थनाएं किसका भाग है? भाग पूछा गया है, आसन प्राणायाम का है, ध्यान का है, कर्म योग का है, या भक्ति योग का है? तो दोस्त मेरे मंत्र जप या प्रार्थनाएं जो होती है यह अपनी भावनाओं से की जाती है। ठीक है ना, भावनाओं से की जाती है, और चूंकि भावना जो है भक्ति योग से संबंधित है, इसीलिए मंत्र जप या प्रार्थना किसका भाग हो सकती है? भक्ति योग का। क्लियर है, भक्ति योग का। ऑप्शन इसका द एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7 है ध्यान का बाधा तत्व कौन सा है? जब आप ध्यान करने बैठते हैं तो सबसे बड़ी बाधा क्या होती है ध्यान करते वक्त? तो मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान की, विशेष रूप से ध्यान की जो बाधा है वो आसन नहीं है, बैठना वो तो प्रैक्टिस हो जाती है, अच्छा भोजन भी नहीं है, उस पर आप नियंत्रण कर सकते हैं, मनोरंजन को भी आप कुछ समय के लिए त्याग सकते हैं, लेकिन जो नींद होती है ना यही परेशान करती है जब आप ध्यान लगाने बैठते हो। कई विद्वान तो ध्यान करते करते गहरी निद्रा में चले जाते हैं, है ना। इसलिए ध्यान का जो बाधा तत्व है वह क्या है? वह है नींद। क्लियर है, नींद। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 8 है अंतर्मौन का अभ्यास किया जाता है। अंतर्मौन का, अंतर्मौन का अभ्यास किया जाता है किसके लिए? शारीरिक आकार बढ़ाने के लिए, लंबाई चौड़ाई बढ़ाने के लिए शरीर की, या फिर फेफड़ों की क्षमता बढ़ाने के लिए, या हृदय समस्या को दूर करने के लिए, या फिर आंतरिक शांति प्राप्त करने के लिए, आंतरिक शांति बढ़ाने के लिए। अंतर्मौन, मौन व्रत रखते हो ना, है ना, कई लोग रखते हैं मौन व्रत, इसीलिए रखा जाता है ताकि आंतरिक शांति बढ़ाई जा सके। इसलिए इसका ऑप्शन सही ऑप्शन होगा आपका डी। क्लियर। अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 9 है चिदकाशा। चिदकाशा क्या है? अब दरअसल चिदकाशा जो है दोस्तों यह एक आसन ही है। चिदकाशा एक आसन है, और आसन चूंकि जो आसन होता है, आसन किस लिए किया जाता है? मन को रिक्त करने के लिए, बाहरी विचारों से मन को रिक्त करने के लिए, भौतिक दुनिया से अपने आप को शून्य करने के लिए, अपने आप को पृथक करने के लिए। और जब तक व्यक्ति भौतिक दुनिया से अलग नहीं होगा तब तक वह अपने मन को अर्थात कि स्वयं को ब्रह्मांड की शक्तियों से कनेक्ट नहीं कर पाएगा। और चिद, इसीलिए कहा गया कि चिदकाशा जो है, चिदकाशा मन की रिक्त अवस्था है। क्या है? मन की रिक्त अवस्था है। चिदकाशा एक ऐसा आसन होता है, एक ऐसा ध्यान होता है जो ये कर रहा होता है उसमें उसकी कुंडलियां प्रभावित होती है, और यह अपने मन की रिक्त अवस्था में पहुंच जाता है जब जहां पर कि बाहरी दुनिया का उसमें कुछ भी नहीं होता, पूरी तरह से उस दुनिया का लोप हो चुका होता है। क्लियर है। इसी कारण से इसका ऑप्शन भी डी सही हो जाएगा। चिदकाशा किससे रिलेटेड है? मन की रिक्त अवस्था से। मन में कुछ भी नहीं होना ही मन की रिक्त अवस्था होती है। क्लियर फ्रेंड्स। तो इसी के साथ में देखिए जी हाँ 9 क्वेश्चन मात्र आज के इस सेशन में थे, मात्र 9 क्वेश्चन। अगले वाले पार्ट में आता है कि कल इवनिंग में सेम टाइम पर 6 बजे मैं आपको भाग 6 प्रोवाइड करूंगा, जो कि अब तक की क्लासेस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होने जा रहा है, भाग 6। और भाग 6 में क्या देंगे दोस्तों आपको? तो 50 MCQ क्वेश्चन आंसर का एक मॉडल पेपर में आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। मॉडल पेपर, ठीक है ना, मॉडल पेपर प्रोवाइड करने वाला हूं। मॉडल पेपर 2024 प्रोवाइड करने वाला हूं, जिसमें जितना भी इंपॉर्टेंट हो सकता है ना वो सारा इंपॉर्टेंस उसमें डाल दीजिए, तब जाकर के प्रश्न तैयार हुए, ये मान लीजिएगा। तो 50 ऐसे क्वेश्चन जिनका रिवीजन आपको बार बार लगाना है ताकि आपको कोई डिटेल में कोई विस्तार से पढ़ने की आवश्यकता नहीं लगे। लेकिन एक बात फिर से बोलूंगा, ये MCQ क्वेश्चन आंसर सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा है और समय नहीं बचा है, समय नहीं है, क्योंकि कल या परसों में ही पेपर है। तो क्या करेंगे? तो ये 5-6 लेक्चर की सीरीज देख लीजिए,
2-3 घंटे में कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद में एक घंटा आपको रिवीजन में लगेगा, रिवीजन कर लीजिए, दैट्स ऑल, हो जाएगा आपके एक दिन के अंदर ही काम हो जाएगा, कल भी पेपर है तो। लेकिन अगर आपके पास टाइम है मेरे दोस्तों, तो ये जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं ना एमसीक्यू फॉर्मेट में, योग एवं ध्यान वाला, इससे थोड़ा सा विस्तार से सिर्फ पढ़ लीजिएगा, याद कुछ मत करें, लेकिन एक बार पढ़ लीजिएगा। मात्र इसके पढ़ लेने से ही आपके जो अक्षु है ना वो पूरी तरह ओपन हो जाएंगे, खुल जाएंगे, और आपको कुछ ना कुछ ऐसा सिखा करके जाएंगे जिससे आपके जीवन में परिवर्तन आ सकता है। चलिए, इसी के साथ दोस्तों जो है सेशन को करते हैं एंड। जो भी नए दोस्त हैं जिन्होंने पहली बार हमको ज्वाइन किया है, मैं उनको फिर से बता दूं, फिर से रिपीट कर दूं कि डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम दोनों की लिंक अवेलेबल की गई है, ठीक है ना, जिससे आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर है? ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।